महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, अनुभव किया जाए तो पता चलेगा कि हमारे अपने आप में एक अद्भुत संगीत होता है। इस संगीत को हमारी आँखों में से ढूंढा जा सकता है, लेकिन आजकल ये आँखें अंदर को छोड़ बाहर की ओर भटकती रहती हैं। भटकती हुई आँखों से भावनाएं रुष्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं। ऐसी कमियों के कारण जीवन का संगीत भी खो जाता है। जीवन की प्रत्येक बात में संगीत है। बच्चों के रोने में संगीत है, हंसी में संगीत है। शुद्ध और मीठी बोली से जो सारा वातावरण स्नेहमयी हो जाता है, उसमें भी एक सुंदर संगीत है। हर एक मनुष्य एक गीत की भांति होता है। मनुष्य जब तृप्त होता है वह नाच उठता है, गीत गुनगुनाने लगता है और मनुष्य का जीवन से नाता ही गीत बन जाता है। नारी गजल और पुरुष गीत बन जाता है। संगीत के बिना मनुष्य अधूरा है। हमारी जिंदगी अधूरी और बेसुरी होती है। संगीत तो आत्मा की खुराक होता है। हल्का सा संगीत यदि धीमी सी आवाज में सुने तो कितना सुकून मिलता है। हृदय से होता हुआ आत्मा तक उतर जाता है संगीत। यदि नींद ना आ रही हो तो हल्का हल्का संगीत जो आपको बहुत पसंद हो, उसे सुनते सुनते ही नींद आने लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में माँ की लोरी सुनने से नींद आ जाती थी। आपका दिल और दिमाग दुनिया भर की परेशानियों को भूलकर उस संगीत में खो जाएगा। संगीत में मन को शांति मिलती है, इसलिए इसे आत्मा की खुराक कहा गया है। आजकल तो संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया है। जोश व उमंग से भरा संगीत जो चारों ओर धूम मचा देता है, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह बढ़ा देता है, हमें समय के साथ चलना सिखाता है। संगीत के इन सुरों में हम अपने मनों में होने वाली हलचल से राहत पा सकते हैं। संगीत मन में एक प्रसन्नता की तरंग पैदा करता है, मन को बहलाता है। हम समाज में रहते हुए प्रायः यह देखते हैं कि जब कोई खुशी होती है तो हम नाचते गाते हैं। यह हमारा स्वभाव है और यह सब संगीत के बिना संभव नहीं। संगीत हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। हमारी हर खुशी इसके बिना अधूरी है। संगीत हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे और कितना प्राप्त करते हैं। जैसे कि कई इंसान उदास वातावरण को भी हल्का फुल्का बना लेते हैं और कई हल्के फुल्के माहौल को भी उदास तथा बोझल बना लेते हैं। अतः संगीत को सुनकर हम कैसे अनुभव करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति बड़े ही आराम से संगीत का आनंद ले रहा था। वह पूरी तरह उसमें खो चुका था। उसे इतना आनंद आ रहा था कि बाकी सब कुछ भूल गया था। इतने में उसका एक मित्र उसके पास आया और बोला, ये क्या लगा रखा है, तुम्हारा सिर दर्द नहीं करने लगता? इसे कहते हैं दृष्टिकोण। यदि हमारी सोच और नजरिया ही ऐसा हो जाए कि हमें सुकून देने वाली चीजों में भी सिर दर्द महसूस होने लगे तो क्या होगा हमारा। यदि जीवन में खुश रहना है तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में से सुख की तलाश करनी होगी। यही साधन सुख के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यदि सुखी जीवन चाहते हैं तो कोई ना कोई शौक रखना होगा, कोई ना कोई मनोरंजन का साधन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी जिंदगी में हमें काम तो बहुत होते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो सोने में व्यतीत हो जाती है। कुछ सफर में, कुछ काम में, कुछ खाने पीने में। हमारी जिंदगी के कितने वर्ष इन्हीं कामों में व्यतीत हो जाते हैं। शेष जो जिंदगी रह जाती है उसमें से ही हमें अपने लिए समय निकालना है, अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी को जीना है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।